हेलो एवरीवन, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है बच्चों, जहां पे हम ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं सारे चैप्टर वाइज आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में से। इन दिस लेक्चर आज हम चैप्टर नंबर 6 दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाले सारे ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका जो टोटल पेपर है दैट इज ऑफ 80 मार्क्स और उसमें से 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगर आपको वो 20 मार्क्स चाहिए तो यू गो थ्रू ऑल दिस सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें मैंने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर किए हैं, मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ बच्चों, सो दैट ड्यूरिंग द एग्जाम आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें आप फुल मार्क्स ला सको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे इन गेटिंग यू मोर देन 90% मार्क्स इन अकाउंटेंसी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। आपका जो पेज नंबर 241 है आपके टेक्स्ट बुक में से, उसमें है एक्सरसाइज नंबर 6 दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। देखिए फर्स्ट क्या है, select most appropriate answer from the alternatives given below and rewrite the sentences। ओके, आपको सिर्फ एक वर्ड नहीं लिखना है, पूरे सेंटेंसेस लिखना है आंसर शीट में, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट। तो डिसोल्यूशन में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? डिसोल्यूशन में हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और सारे जो एसेट्स है और आउटसाइड लायबिलिटीज है हम उसे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, रिमेंबर? ओके। सेकेंड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट। अभी जो डिसोल्यूशन के लिए एक्सपेंसेस होते हैं वो हम क्या एंट्री पास करते हैं? वो जो एक्सपेंसेस हम पे करते हैं तो हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, रिमेंबर, बिकॉज दैट इज आवर एक्सपेंस। तो हमने क्या किया, कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया? कैश या बैंक अकाउंट को, राइट? आगे, deficiency of insolvent partner will be suffered by solvent partners in their dash ratio। जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, वो जो पैसा नहीं ला पाता है बिजनेस में, उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। हाउ डू वी ट्रांसफर दैट इन द सॉल्वेंट पार्टनर्स? वी ट्रांसफर इट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आंसर इज बी। इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म, हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डैश। अगर कोई भी पार्टनर एसेट लेके जाता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या किया? उसे हमने डेबिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डैश अकाउंट इज डेबिटेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मतलब दैट इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। अगर फिर भी हमने पे कर दिया तो क्या हुआ? हमारे बुक्स में से पैसा तो बाहर चला गया, और हम डेबिट किसे करते हैं? ये जो सारा एक्सपेंस होने वाला है ये हम कर क्यों रहे हैं? बिकॉज डिसोल्यूशन हो गया। तो इफ इट इज अनरिकॉर्डेड तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो विच अकाउंट इज डेबिटेड? रियलाइजेशन। नेक्स्ट, पार्टनरशिप इज कंप्लीटली डिसॉल्व व्हेन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम। क्या हो जाते हैं वो? जब हमें कंप्लीटली डिसॉल्व करना ही पड़ता है, जब पार्टनर्स हमारे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, राइट? नेक्स्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर डैश वैल्यूज। हम रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं वो वैल्यू कौन सी होती है? दैट इज द वैल्यू एट विच दे आर अपीयरिंग इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट देयर बुक वैल्यू, ओके। नेक्स्ट, if the number of partners in a firm falls below 2, the firm stands dissolved। क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 चाहिए, राइट? और उससे अगर कम हो गए तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी डिसॉल्व्ड, ओके। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट इज डैश ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट। अगर कोई भी एसेट से हमें पैसा मिलता है तो हमारी एंट्री क्या पास होती है? पैसा मिला। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्या किया? हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया, राइट? हमारे बेसिक एंट्रीज याद करिए, ओके। नेक्स्ट, ऑल एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म सीजेस ऑन डैश ऑफ द फर्म, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, राइट? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, गिव द वर्ड टर्म फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हमारे, इसका मतलब हमने लॉस किया है। सो यहां पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस, राइट? नेक्स्ट,
वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, वाइंडिंग अप को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। नेक्स्ट, an account open to find out profit or loss on realization of assets and settlement of liabilities. क्या बोलते हैं हम उस अकाउंट को? रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है और उसका डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो पैसा नहीं ला पा रहा है बिजनेस में। ही शुड ब्रिंग इन कैपिटल, राइट, बट ही कांट ब्रिंग बिकॉज ही इज इंसॉल्वेंट। तो जो वो पैसा नहीं ला पाता उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। उतना पैसा वो नहीं ला पाया बिजनेस में, राइट। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो दैट इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, करेक्ट। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू कैश ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब एसेट हम बेचते हैं और उनके बदले में हमें पैसा मिलता है तो व्हाट टर्म डू वी यूज? वी से दैट द एसेट्स आर बीइंग रियलाइज्ड। तो हम यहां क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स बेच के हमें पैसा मिल रहा है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी लाइकली टू अराइज इन द फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। क्या बोलते हैं ऐसी लाइबिलिटीज को? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। इट डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर इवेंट। होगी या नहीं होगी लाइबिलिटी, वी आर नॉट श्योर, राइट। नेक्स्ट, एसेट्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलेंगे इसे? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर कोई भी डाउट है बच्चों, यू कैन गो थ्रू द बेसिक लेक्चर्स, वहां पे ये सारे टर्मिनोलॉजीज को बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, द अकाउंट्स विच शो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज। अगेन दिस इज व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। एंड लास्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बोथ आर ओके। रियलाइजेशन एक्सपेंस। आगे क्या है देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है, रीजन भी लिखना जरूरी है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है? द फर्म मस्ट बी डिसॉल्व्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फॉल्स या ट्रू? दिस इज फॉल्स। रिटायरमेंट पे हम डिसॉल्व नहीं करते हैं फर्म को। रिटायरमेंट को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इवन द वन पार्टनर रिटायर्स, द अदर पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म। दैट इज द रीजन ऑन रिटायरमेंट वी से दैट द फर्म हैज बीन reconstituted. The firm does not dissolve on retirement. Is that clear? Okay. On dissolution, cash or bank account is closed automatically. अभी याद करिए डिसोल्यूशन का एंटायर प्रोसेस। हम क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट्स और थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को पहले ट्रांसफर करते हैं, फिर जो भी पैसा आता है एसेट्स को बेच के हम वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। देन वी विल पे ऑफ वॉट एवर इनसाइडर लाइबिलिटीज आर देयर एंड देन हम कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करते हैं। और कैपिटल अकाउंट्स हम जैसे ही क्लोज करते हैं पैसा दे के या पैसा लेके, हमारा कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। क्या हम अलग से कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं? नहीं, ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट की साइड जो है टोटल है वो टैली हो जाती है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रू। इसका हम रीजन क्या लिखेंगे? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कैश और बैंक अकाउंट इज ओपन्ड सेपरेटली एंड इट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स गो थ्रू कैश अकाउंट, राइट। सारे हम कैश अकाउंट से दिखाते हैं। एंड एट द एंड द बैलेंस इन दिस अकाउंट विल बी इक्वल टू द अमाउंट दैट इज ड्यू टू द पार्टनर्स। Hence, when we close the partners account at the end, the cash or bank account gets closed automatically. ठीक है? Okay. On dissolution, bank overdraft is transferred to realization. This is also true. At the time of dissolution, what do we do? All the external liabilities are transferred to the realization account, right? So bank overdraft is also an external liability. So we transfer it to the realization account. हमारी एंट्री क्या होती है? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, a solvent partner having debit balance to his capital account does not share the deficiency of insolvent partner's capital account. नहीं, this is false. हमें पता है क्या होता है? Whenever a partner is insolvent, his deficiency has to be borne by solvent partners because partnership में उनका liability कैसा है?
उनका liability is unlimited, joint and several. So as long as the partner is solvent, he has to bear his share in the deficiency of the insolvent partner. ठीक है? Okay. Next, at the time of dissolution of partnership firm, all assets should be transferred to realization account. All assets. So this is a false statement. Why? Because देखिए कैश और बैंक को हम ट्रांसफर नहीं करते, अलग से हम अकाउंट बनाते हैं. और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट का सस्पेंस बैलेंस है, ये जो है दिस अगेन वी विल नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नोन एज कैपिटल डेफिशिएंसी. सही बात है, राइट? हमने अभी देखा है कैपिटल डेफिशिएंसी क्या होती है. Whenever an insolvent partner has a debit balance and he is unable to pay that amount, then that amount will be borne by the solvent partners in their profit sharing ratio. So that is known as deficiency. ठीक है? Next, at the time of dissolution, loan from the partner will be transferred to realization account. अभी हमने क्या देखा? All the third party liabilities are transferred to realization account. Loan from the partner is not a third party liability. इसीलिए लोन को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे. तो यहां पे हम लिखेंगे false. ठीक है? Next, dissolution takes place when relation among the partners come to an end. Correct? True. Because at the time of dissolution क्या होता है? The relationship among the partners comes to an end. They cease to be partners. Hence, this statement is true. Right? Next, the insolvency loss at the time of dissolution of the firm is shared by the solvent partners in their profit sharing ratio. देखिए, insolvency loss is another term that is used for deficiency, capital deficiency. ठीक है? Insolvency loss को आप confuse मत कर देना किसी और loss के साथ. Insolvency loss मतलब जो insolvent partner है उसका जो debit balance है, जो नहीं ला पा रहा है business में, that amount is known as insolvency loss. That is also known as capital deficiency. So that has to be borne by the solvent partners in their profit sharing ratio. So this statement is true. Next, realization loss is not transferred to insolvent partners capital account. Realization पे profit होगा या loss होगा, जो भी होगा that has to be transferred to all the existing partners in their profit sharing ratio. At the end हमें समझता है ना that कोई partner insolvent है और वो पैसा नहीं ला पा रहा है, लेकिन till the time the assets are realized and liabilities are discharged, उसके वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है दैट हैज टू बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स इक्वली. तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग. हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं. फर्स्ट, विनोद, विजय एंड विशाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. Vishal becomes insolvent and his capital deficiency is 6,000. Distribute the capital deficiency among solvent partners. तो जो कैपिटल डेफिशिएंसी है सॉल्वेंट पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. तो विशाल इंसॉल्वेंट हो गया है. देखो विशाल, तो विनोद और विजय का रेशो क्या है? 3:2. तो 6,000 upon 5 into 3 and 6,000 upon 5 into 2 will be the amount. 3,600 and 2,400. सो कैपिटल हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है डेफिशिएंसी को? 3,600 विनोद को एंड 2,400 विजय को. ठीक है? ऑल राइट, आगे कुछ अमाउंट्स दिए गए हैं. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन. अवेलेबल बैंक बैलेंस इज 40,000. व्हाट विल बी द अमाउंट दैट क्रेडिटर्स विल गेट इन केस ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट? अभी याद करिए, इंसॉल्वेंसी में हम क्या करते हैं? हम जो भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है उन्हें हम पूरा पैसा नहीं दे पाते, इसीलिए तो इंसॉल्वेंट हो गए ना. बिकॉज हमारे जो लाइबिलिटीज है दैट आर मोर देन व्हाट आवर एसेट्स हैव रियलाइज्ड, राइट? तो हम कैसे पे ऑफ करते हैं लाइबिलिटीज को? एक को पे करेंगे तो दूसरा तो बुरा मान जाएगा, दूसरा आ जाएगा हमारे पास मांगने के लिए. तो व्हाट डू वी डू? वी पे देम इन देयर रिस्पेक्टिव प्रपोर्शन. तो यहाँ पे हमें प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा. व्हाट इज द रेशियो हियर? सी, क्रेडिटर्स 30, बिल्स पेबल 20 एंड बैंक लोन 10. तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक लोन, इनका रेशियो क्या है? 3:2:1, राइट? तो ये जो 40,000 है मैं कैसे डिवाइड करूंगी? 40,000 डिवाइडेड बाय 6 into 3 is what the creditors are going to get, isn't it? देखिए मैंने रेशियो में डिवाइड किया है, सिंपल. सो क्रेडिटर्स को मिलेगा 20,000, राइट? तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा
amount that the creditors will get is 20,000. Correct? Next. Insolvent partners capital account debit side total is 10,000 and credit side total is 6,000. Calculate deficiency. अभी इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप याद करिए. देखिए कैसा दिखता है वो कैपिटल अकाउंट. देखिए दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ऑलराइट, हमें क्या बोला गया है, डेबिट साइड की टोटल आ गई है 10,000 और क्रेडिट साइड की टोटल 6,000 है. सी डेबिट साइड टोटल हायर है देन द क्रेडिट साइड टोटल, दैट मींस देयर इज सम डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी क्या आएगी, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो, दैट इज 4,000. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4,000 rupees is the deficiency. Okay, next. Insolvent partner's capital account debit side is 15,000 and insolvent partner brought cash 6,000. Calculate the amount of insolvency loss to be distributed among the solvent partners. ठीक है, अभी वापस हम ये कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. Let us understand what they are trying to tell us. कैपिटल अकाउंट हमने बनाया. This is a rough format. Okay. Insolvent partners capital account debit side is 15,000. इसका मतलब ये जो डेबिट साइड है यहाँ पे 15,000 दिख रहा है और insolvent partner brought cash 6,000. अगर 6,000 कैश लेके आता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कैश हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 6,000. करेक्ट. अभी क्या बोला गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉस. उसने लाना चाहिए था 15,000 लेकिन वो लाया सिर्फ 6,000 बिकॉज ही डजंट हैव दैट मच मनी. तो कितना हो गया इंसॉल्वेंसी लॉस, 15 माइनस 6 दैट इज 9,000. राइट, तो ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 है. करेक्ट. सो टैली हो गया अकाउंट. 9,000 इज द इंसॉल्वेंसी लॉस. गेटिंग इट? ऑल राइट. नेक्स्ट. Realization profit of a firm is 6,000. Partner share profits and losses in the ratio 3:2:1. Calculate the amount of realization profit to be credited to partners capital account. Now this is so simple. हमें क्या दिया गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड प्रॉफिट ऑल्सो वी हैव बीन गिवन. तो 6,000 को हमें 3:2:1 में डिवाइड करना है. ये तो ओरल है, कैसे डिवाइड करेंगे, 3,000, 2,000 एंड 1,000. राइट. ओके, आगे. Answer in one sentence only. What is dissolution of partnership firm? Dissolution क्या होता है? When the relation among the partners comes to an end, we call it dissolution. ठीक है? What is it? When is realization account opened? Realization account is opened at the time of dissolution of the partnership firm. Why? To realize amount on the sale of assets and for discharging liabilities. ठीक है? Which accounts are not transferred to realization account? कौन से अकाउंट्स हम ट्रांसफर नहीं करते, याद करिए. देखिए पहले तो एसेट्स में से कैश और बैंक अकाउंट हम ट्रांसफर नहीं करते. फिक्टिशियस एसेट्स हम ट्रांसफर नहीं करते, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट एटसेट्रा, ये हम ट्रांसफर नहीं करेंगे. और लाइबिलिटीज में से हम जो भी इंटरनल लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफर नहीं करते, जैसे पार्टनर का लोन है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर. एंड ऑब्वियसली पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी हम ट्रांसफर नहीं करते. ठीक है. नेक्स्ट. Who is called insolvent person? A person whose liabilities exceed his assets is known as an insolvent person. What is capital deficiency? ये तो हमने बहुत बार देख लिया. इसका क्या आंसर आएगा? When an insolvent partner has a debit balance in his capital account and he is unable to bring in his share in cash, it is known as capital deficiency. It is transferred among the solvent partners in their profit sharing ratio. ठीक है? Next. In what proportion is the balance on realization account transferred to partners capital or current account? जो भी realization का balance है, profit या loss, it has to be shared by all the partners in their profit sharing ratio. So it will be transferred to the partners in the existing profit sharing ratio. Next, who should bear the capital deficiency of insolvent partner? The capital deficiency of insolvent partners is borne by the solvent partners in their profit sharing ratio. Okay. Next, which account is debited on repayment of partners loan? देखिए पार्टनर्स लोन ये क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है, तो हम ट्रांसफर नहीं करते इसे रियलाइजेशन अकाउंट को, इसका अलग से हम अकाउंट ओपन करते हैं. राइट. तो अगर हमने रीपे किया तो जाहिर है हम क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. सो पार्टनर्स लोन अकाउंट इज डेबिटेड. ठीक है. विच अकाउंट इज डेबिटेड ऑन पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस? रियलाइजेशन अकाउंट. तो हमारा आंसर क्या आएगा,
रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड ऑन द पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल। हमें कुछ अमाउंट्स दिए गए हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मिसिंग अमाउंट्स। डेबिट साइड टोटल ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज 20,000, क्रेडिट साइड टोटल हमें नहीं पता एंड लॉस इज 4,000। लॉस है, इसका मतलब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, राइट? इसीलिए तो लॉस हो गया। डेबिट साइड की टोटल 20,000 है और लॉस 4,000 है, इसका मतलब जो क्रेडिट साइड की टोटल है वो 4,000 से कम है, राइट? So 20,000 minus 4,000 that is 16,000 is the total of the credit side, right? क्रेडिट साइड की टोटल 4,000 से कम है, इसीलिए लॉस हो गया 4,000 का। Getting it? Okay. Next, क्रेडिटर्स है 16,000, बिल्स पेएबल है 12,000, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज क्या होगी? दोनों का टोटल, तो 16 plus 12 that is 28,000. Okay. Next, credit side total of realization account is 21,000. Debit side total is 16,000. What is the profit? This is so simple. 21,000 is the total of the credit side और यहाँ पे debit side है 16,000, तो दोनों का difference that is 21 minus 16, 5,000 is the profit here. So 5,000. Again, debit side total of capital account is 51,000. Credit side total हमें नहीं पता. Cash brought by the partner is 17,000. So let us prepare the account and let us see. देखिए, ये हमने अकाउंट प्रिपेयर किया, यहाँ पे हमें बोला डेबिट साइड की टोटल है 51,000, ठीक है, एंड कैश ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, पार्टनर ने कुछ पैसा लाया, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? तो कैश उसने लाया है 17,000 का, राइट? तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कैश लाने से पहले व्हाट वाज द बैलेंस इन द क्रेडिट साइड, राइट? क्रेडिट साइड टोटल ऑफ कैपिटल अकाउंट हमें पूछा गया है, राइट? तो अभी हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 51,000 was the debit side and there was something on the credit side and that is the reason he had to bring in more cash. तो कितना था तभी क्रेडिट साइड पे? 51 minus 17 that is 34,000. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 34,000. I hope you all are understanding. देखिए, डेबिट साइड में 51,000 था और यहाँ पे 34,000 था क्रेडिट साइड पे। That means डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी, so the partner had to bring in some cash into the business. तो उसने जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है उतना कैश लाया, बट हमें उल्टा करके ये स्टेटमेंट में दिया गया था कि बाबा उसने अगर इतना कैश लाया, इसका मतलब क्रेडिट साइड पे टोटल कितनी होगी पहले? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल डेफिशिएंसी हमें निकालनी है। कैश ब्रॉट इन बाय द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड इंसॉल्वेंसी लॉस हैज बीन गिवन। ओके, तो अगेन हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर का। हमें कौन से दो अमाउंट्स दिए गए हैं? देखो, कैश ब्रॉट इन बाय द इंसॉल्वेंट पार्टनर, मतलब इंसॉल्वेंट पार्टनर ने कुछ हिस्सा लाया है उसके टोटल डेफिशिएंसी में से। सो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैश को हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 7,000, राइट? और हमें दिया गया है दैट इंसॉल्वेंसी लॉस इज 21,000, मतलब जो सारे सॉल्वेंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसी अमाउंट है 21,000। दिस अमाउंट ही कुड नॉट ब्रिंग, राइट? तो टोटल उसकी डेबिट साइड कितने पे होगी? 21 plus 7 that is 28,000. This was the debit balance, जिसमें से उसने कुछ हिस्सा लाया कैश में और कुछ हिस्सा वो नहीं ला पाया, that we distributed among the solvent partners. Is this clear? With this we have finished with the objectives in this chapter. I hope ये बहुत अच्छी से समझ गए हैं बच्चों आपको। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, don't forget to hit the like button. जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। Just for y'all, I am taking this series of objective type questions because your exams are approaching and I want my students to get more than 90% marks in this year's board exam. So we are also going to solve previous year question papers and also take revision lectures. तो मेरे साथ बने रहिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, take care. Bye bye.